डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। शपथ के साथ ही अमेरिका में नए दौर की शुरुआत बताई जा रही है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कई सख्त फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिए और ऐसे में लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट का नारा डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिया वो भारत के साथ दोस्ती पर भी हावी होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, जिसको लेकर भारत का मीडिया लगातार बताता रहा है और वो कई कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती के बारे में उसको जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन भारत जिन जिन चीजों पे चिंता जताता है, अमेरिका उसका उलट करता है। उन चिंताओं को एड्रेस नहीं करता, बल्कि उन चिंताओं पर भारत की जो चिंता है, उन तमाम सवालों को वो दरकिनार कर देता है। अभी जैसे ही खालिस्तानी पन्नू को लेकर भारत सरकार और भारत देश की तरफ से जो चिंता जाहिर की गई, भारत में पन्नू मोस्ट वांटेड, वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में पहुंचा हुआ है और उसी शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री भी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता मिल जाता और वो वहां मौजूद होते उस शपथ ग्रहण में, आगे की रो में प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में हैं और पीछे पन्नू जो भारत का मोस्ट वांटेड है वो भी वहीं शामिल है, उसी हॉल में, उसी गैदरिंग में। भारत के विदेश मंत्री बहरहाल मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के बीच पन्नू भी वहीं मौजूद। क्या अमेरिका भारत की चिंताओं को एड्रेस नहीं कर रहा है, या दोस्ती में खटास आ गई है, या वहां पहुंचने वाले लोगों की फहरिस्त क्या जांची खंगाली नहीं गई कि आखिर किस किस को वो न्योता दे रहे हैं और किस किस को बुला रहे हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण किया। ट्रंप के शपथ ग्रहण में देश दुनिया के तमाम मेहमान आए, नेता भी शामिल हुए। ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम था, उसमें भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी नजर आया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण के वक्त पन्नू समारोह स्थल के अंदर नजर आया था। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पन्नू बाकायदा उसे शूट कर रहा है, उस वीडियो को, और खालिस्तान के नारे लगाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पन्नू उस समय शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद था जब वहां भारत के विदेश मंत्री भी थे। पन्नू ने दावा किया है कि उसे ट्रंप के ग्रुप की तरफ से आमंत्रित किया गया था। इतने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में पन्नू की मौजूदगी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद होना सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। पिछले साल अमेरिका ने भारत के पूर्व अधिकारी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, भारत सरकार पर आरोप लगाया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि पूर्व भारतीय अधिकारी ने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए भाड़े के शूटर को हायर किया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने पूर्व भारतीय अधिकारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया। इस मामले को लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खालिस्तानी पन्नू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबर्टी वॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। पन्नू खालिस्तान की जय जयकार करता है नजर आ रहा है। क्या भारत सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी रहेगी या हम इस पर आपत्ति जताएंगे? क्या हमारी भूभागीय अखंडता के खिलाफ साजिश रचने वालों का अमेरिका द्वारा सत्कार करना सही है, या प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाने के लिए यह कीमत चुकाने को भी तैयार है? विपक्ष सवाल उठा रहा है और सवाल देश भी पूछ रहा है कि अमेरिका भारत के साथ अगर दोस्ती रखता है, दोस्ती जताता है, तो फिर भारत के दुश्मनों के साथ मिलजोल क्यों बढ़ा रहा है? क्यों उनको एक वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहा है? ये गंभीर सवाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार इन सवालों को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के सामने जरूर रखेगी।